जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी गुरुओं को हमारा मंगल आशीर्वाद रहे। ऐसी भावना के साथ जिन गुरुओं से हमने तत्व सीखा है उनको नमन करते हुए हम सभी पूर्वाचार्यों से आशीर्वाद लेते हुए तत्वार सूत्र की अपनी आज की अगली कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारी 11वीं कक्षा है। 10 कक्षा आपने पूरी कर ली हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोगों को तत्वार सूत्र समझ में आ रहा है और इसमें आनंद भी आ रहा है और सभी लोग इसमें जो जो बातें बताई हैं उसमें जितना संभव हो आचरण करने का भी अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। 11वीं कक्षा है आज आपकी और 18 सूत्र अब तक हमने पिछली कक्षाओं में कर लिए थे। अगले सूत्र को प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग मिलकर अपनी अपनी पुस्तक में देखकर तत्वा सूत्र का मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब तक हमने जो 18 सूत्र करे हैं 5 मिनट के अंदर हम सभी सूत्रों को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अब 2 बार नहीं पढ़ेंगे आज से क्योंकि सूत्र ज़्यादा हो चुके हैं। साथ साथ मिलकर आप लोग पुस्तक में देखते जाइए और साथ साथ पढ़ेंगे। सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनम् तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधना धिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मृति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आध्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह। अब तक हमने ये 18 सूत्र पढ़ लिए थे। अब जल्दी से कल की क्लास का रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे का सूत्र हम लेंगे। कल की जो कक्षा थी उसमें आपने देखा था कि जो 4 प्रकार के मति ज्ञान
परसों की कक्षा में बताए थे, अवग्रह या अवाय धारणा वो किस किस प्रकार से हो सकते हैं, वो हमने देखा था कि 12 प्रकार से हो सकते हैं। कि मति ज्ञान से जो ज्ञान हो रहा है तो बहुत सारे पदार्थों का एक साथ ज्ञान हो सकता है या कुछ पदार्थों का हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे और साथ में बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। और दूसरा, उसका विपरीत यानी क्षेत्राणाम, यानी कि बहुत सारे पदार्थ, बहुत प्रकार के पदार्थ तो हैं परंतु थोड़े थोड़े पदार्थ हैं। उसके बाद हमने देखा था क्षिप्र, यानी कि बहुत तेज़ी से किसी पदार्थ का ज्ञान हो सकता है और उसके विपरीत धीरे धीरे किसी पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। फिर देखा था हमने अनिश्रत, यानी कि एक देश से संपूर्ण पदार्थ को आप जान सकते हैं। निश्रत यानी आपने कि पूरा की पूरा पदार्थ एक साथ देख लिया हो, जान लिया हो, उस प्रकार से भी जान सकते हैं। उसके बाद अनुक्त, यानी कि इशारे से कोई पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उक्त यानी कि किसी ने कन्फर्म शब्द द्वारा आपको बताया, वह पदार्थ की जानकारी होना। ध्रुव के बारे में देखा था, जो स्थिर पदार्थ हैं, अध्रुव जो अस्थिर पदार्थ हैं। इस प्रकार से 12 प्रकार से हमें पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। फिर हमने अगले सूत्र में देखा कि 2 प्रकार के अवग्रह होते हैं। जो मति ज्ञान का पहला भेद है अवग्रह, तो वो 2 प्रकार से हो सकता है, एक अर्थ अवग्रह और एक व्यंजन अवग्रह। व्यंजन अवग्रह होता है अस्पष्ट पदार्थों का ज्ञान, यानी कि जो पदार्थ एकदम क्लियर नहीं है, अस्पष्ट हैं, तो उसके भेद कम होंगे। और अवग्रह में जो अर्थ अवग्रह है, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट पदार्थ है, जो आपने 5 इंद्रियों से और मन की सहायता से जो अवग्रह किया है, यानी कि स्पष्ट रूप से आप उस पदार्थ को जान रहे हैं, तो उसका अवग्रह भी हो सकता है। उसमें आप और आगे जानने की ईहा भी कर सकते हैं और फिर उस किसी चिन्ह के द्वारा उसको पहचान सकते हैं और अपनी धारणा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो अर्थ अवग्रह है उसके जो भेद निकाले थे कि वो 5 इंद्रियों से हो सकता है और मन से, तो 6 प्रकार से हो सकता है। और 4 क्यों लिया है? अवग्रह या अवाय धारणा के लिए। और 12 क्यों लिया है? जो हमने कल के सूत्र में 12 भेद देखे थे, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त और ध्रुव और इनके 6 विपरीत। तो इस प्रकार से इन तीनों को अगर गुणा कर देंगे तो 288 प्रकार के क्या हो सकते हैं? अर्थ अवग्रह के भेद हो सकते हैं। व्यंजन अवग्रह देखा था, अस्पष्ट पदार्थ, अर्थ अवग्रह यानी कि स्पष्ट पदार्थ। अब हम आगे का सूत्र लेते हैं, व्यंजन अवग्रह के भेद। आपको अगले सूत्र से समझ में आएंगे। मिटा रहे हैं इसको। पहला अध्याय आपका चल रहा है, 19वां सूत्र आज हम करेंगे। जैसा आपको पहले बताया है कि सभी क्लासेस अभी YouTube पर डाली जा रही हैं और सभी क्लासेस हाई रिजोल्यूशन में डाली जा रही हैं। तो यदि आपको कहीं पर क्लासरूम में भी ये रिकॉर्डिंग चलानी है तो आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको स्वाध्याय कराना है, आप अगर चाहते हैं तो वहाँ से ये बड़ी स्क्रीन पर भी क्लासेस चल सकती हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। चलिए 19वां सूत्र देखते हैं। न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, र इंद्रिया व्यायाम। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे।
ना। दूसरा चक्षु, फिर यहां से लेंगे अनिंद्रिय, अनिंद्रियाभ्याम, ये एक साथ ले सकते हैं बोले अनिंद्रियाभ्याम। क्या बना, पहले अलग अलग देखेंगे, ना, फिर यहाँ विसर्ग लगेगा। पहले भी कई बार आया है कि विसर्ग जब संधि हो जाती है तो र में बदल जाता है, और यहाँ क्या रह जाएगा, जब इसका र का यहाँ विसर्ग बन गया तो यहाँ क्या रह गया, अनिंद्रियाभ्याम। क्या बना, नहीं, चक्षु माने आंखों को बोलते हैं, अनिंद्रियाभ्याम। अनिंद्रिय क्या होता है, एक होता है इंद्रिया, पहले भी एक बार बताया था आपको, एक होती है इंद्रियां यानी 5 इंद्रियां, और एक होता है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय किसको बोलते हैं, जो इंद्रियां नहीं है लेकिन उसके बिना इंद्रियों का कोई काम नहीं चल पाता, खास तौर से संघीय पंचेंद्रिय जीव के लिए। तो कौन सी होती है अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी कि मन। मन के माध्यम से आप लोग इंद्रियों का उपयोग कर पाते हैं। जो संघीय पंचेंद्रिय हैं, उसके अलावा जो असंघीय जीव हैं, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में और कुछ पंचेंद्रिय में, वो सभी जीव क्या होते हैं, उनके मन नहीं होता, इसीलिए वो लोग मोक्ष की प्राप्ति का उपक्रम भी नहीं कर सकते, वो लोग तत्वार सूत्र भी नहीं पढ़ सकते। तो अपन लोगों को मनुष्य गति में वर्तमान में जो हम सभी लोग हैं, जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं, हम सभी के 5 इंद्रियां भी हैं, और साथ साथ और एक एडिशनल क्या है, एक मन भी है। तो मन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अनिंद्रिय, जो इंद्रिय नहीं है। तो इस सूत्र में क्या शॉर्टकट में बोलने का आचार्य महाराज प्रयास कर रहे हैं। पिछले सूत्र में कहा व्यंजनस्या अवग्रह, यानी व्यंजन का अवग्रह होता है। इसका मतलब व्यंजन का केवल स्पेसिफिकली लिख दिया, तो व्यंजन जो है उसका मात्र अवग्रह ही होता है, अवाईहा अवाय और धारणा नहीं होते। ठीक है, केवल अवग्रह होगा। क्यों, क्योंकि अस्पष्ट पदार्थ था। अब यहाँ क्या कह दिया, उसी के कंटिन्यूअस में सूत्र बनाया, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, यानी कि जो व्यंजन की बात कर रहे थे, सूत्र से देखेंगे, सूत्र में क्या था, ये तो हमने नीचे फिर एक्सप्लेनेशन करी है। सूत्र में था कि व्यंजन का मात्र अवग्रह होता है, और वो जो होता है वो चक्षु से नहीं होता और मन से नहीं होता। कैसे निकाला, न माने नहीं, चक्षु माने आपकी जो चक्षु इंद्रिय है। पांच इंद्रिय कौन सी थी बताइए, अरे ये तो आपको याद होनी चाहिए। 5 इंद्रियां बताइए, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं। तो उसमें क्या कहा उन्होंने, 5 इंद्रियों में मात्र चक्षु इंद्रिय की बात करी। देखिए कितना सूक्ष्म सूत्र है और इसका मतलब कितना गहरा है। इसका मतलब ये है कि चक्षु इंद्रिय से जो चीज नहीं देखी, और दूसरा साथ में क्या नहीं लगाया, मन नहीं लगाया। अनिंद्रिय माने मन से, यानी कि आपने
कोई भी ऐसी वस्तु आप कहीं जा रहे थे, एकदम सामने से कोई चीज़ आई और आपने उसको नेत्र से अगर देख लिया, तो इसका मतलब उस वस्तु के आपने मति ज्ञान में चाहे कितना भी सूक्ष्म समय लगा हो, अवग्रह भी हो सकता है उसके, आप ईहा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, परंतु हो सकता है क्या, हाँ, आपको उसको जानने की इच्छा हो सकती है कौन है, आप उसमें चिन्ह पहचान सकते हैं, अवाय कर सकते हैं और धारणा बना सकते हैं। यदि आपने चक्षु इंद्रिय के अलावा कोई बाकी की 4 इंद्रिय से, यानी कि किसी चीज़ का आपने स्पर्श किया और साथ में मन नहीं लगाया, आप कोई काम कर रहे थे, चलते चलते आपका ध्यान ही नहीं है, जैसे आपकी स्पर्श इंद्रिय जो आपके पैर हैं कंटिन्यूस चल रहे हैं किसी चीज़ पे, आपका वहाँ ध्यान नहीं है, तो आप अपना मन कहीं और लगाए हुए हैं, तो क्या पता चलेगा आपके लिए, क्या वो स्पष्ट पदार्थ है, नहीं है, अस्पष्ट है। ऐसे ही आप कहीं और, जैसे यहाँ क्लास चल रही है तो क्लास में सब लोग बैठ के यहाँ सुन रहे हैं, तो मन कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लग रहा है, वहीं पीछे कुछ और अगर चल रहा है, किसी और की आवाज़ आ रही है, पड़ोसी कुछ बोल रहा है, घर में कोई लोग बात कर रहे हैं, है ना, आपका वहाँ मन नहीं है, मन कहाँ है, यहाँ पर है, तो आपके लिए वो बाकी पदार्थ क्या हो गए, अस्पष्ट पदार्थ हो गए, यानी क्या हो गए बाकी पदार्थ, व्यंजन हो गए। जहाँ आपका मन लगा हुआ है वो पदार्थ आपके लिए क्या हो गए, कौन से हो गए, बिल्कुल ठीक, अर्थ अवग्रह वाले। तो जो व्यंजन अवग्रह है वो किस चीज़ से नहीं होता, यानी आपने चक्षु नहीं लगाई, चक्षु के अलावा बाकी 4 इंद्रिय का प्रयोजन था, रसना, घ्राण, कर्ण और स्पर्श। जहाँ आपने चक्षु इंद्रिय लगा ली या फिर मन लगा दिया, आपने यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन मन कहीं और लगाए हुए हैं, तो जहाँ पर आपका मन लगा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ चारों चीज हो सकती हैं, लेकिन अस्पष्ट पदार्थ यानी कि आपका मन नहीं लगा, तभी तो वो आपके लिए अस्पष्ट हैं। मन लग गया तो स्पष्ट हो गए, आप उसमें अविग्रही अवाय धारणा कर सकते हैं। कितना छोटे से सूत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताने का प्रयास किया है, इसलिए हम इतना इस पर फोकस दे के समय ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लोगों को ये सूत्र समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा खाली यहाँ पर चक्षु को ही क्यों लिया, बाकी की 4 इंद्रियों को यहाँ से क्यों हटा दिया। इसीलिए लिया क्योंकि चक्षु इंद्रिय को 5 इंद्रियों में बहुत स्पेशल दर्जा दिया गया है कि चक्षु इंद्रिय से अगर कोई चीज़ देख ली तो वो व्यंजन अवग्रह न होकर अर्थ अवग्रह बन जाती है। तो क्या अर्थ निकला इस सूत्र का, अर्थात नेत्र और अनिंद्रिय यानी मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। जहाँ पर नेत्र और मन लगा दिए भैया वहाँ तो कन्फर्म है कि अर्थ अवग्रह ही होगा, व्यंजन अवग्रह नहीं होता। अर्थात अब जब हम व्यंजन यानी कि ये चीज़ अब नहीं लगाई है, इसीलिए आपके वो पदार्थ क्या हैं, अस्पष्ट हैं। अर्थात नेत्रेंद्रिय और मन से, मन यानी अनिंद्रिय। अब व्यंजन अवग्रह क्यों लगाया, क्योंकि उस सूत्र के बाद आया है, मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। तो अब व्यंजन अवग्रह के कितने भेद हो गए, कल हमने अर्थ अवग्रह के भेद देखे थे कि उसमें 5 इंद्रियां और साथ में क्या लगा था, मन भी लगा था, तो 6 गुणा 4 गुणा 12 288। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ हट गई उसमें से, तो अब देखेंगे कि व्यंजन अवग्रह के कितने भेद होते हैं।
व्यंजन अवग्रह के भेद कैसे निकालेंगे कि चक्षु इंद्रिय और मन हटा दिया तो क्या बच गए? 4 इंद्रियां रह गई मात्र, मन हट गया और 4 क्या हो गए? अवग्रह इहा में से अभी पिछले सूत्र में क्या बताया था? पिछले सूत्र में क्या बताया था? जो कल सूत्र कराया था, अर्थस्य। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं यहाँ पर। 4 अवग्रह है ना, इसमें से जो अवग्रह यह अवाय धारणा में से खाली एक अवग्रह ही होता है ना। व्यंजन का क्या बताया? अवग्रह यह अवाय धारणा में से केवल एक अवग्रह ही होगा। दो चीजें ये कम हो गई, नेत्र और मन। और पिछले सूत्र में आया कि जो अस्पष्ट पदार्थ है आप उसको आगे जानने की ना इच्छा कर सकते, ना धारणा बना सकते, ना कोई चिन्ह देख सकते, ना धारणा बना सकते। तो उसमें एक क्या रह गया? मात्र अवग्रह रह गया। और 12 भेद हो सकते हैं। कौन कौन से जो पढ़े थे? बहुविध इत्यादि, वो सब हो सकते हैं। तो क्या हो गया? 4 गुणा 1 गुणा 12, तो कितने बने व्यंजन अवग्रह के भेद? 48। कितने बने? कैसे बने? 4 इंद्रियां केवल काम आ रही हैं, मन काम नहीं आ रहा। और पिछले सूत्र में ऑलरेडी बताया अवाय इहा धारणा नहीं होते, इसलिए ये नहीं मिटाया था क्योंकि इसका रेफरेंस लेना था हमें। व्यंजन का अवग्रह ही होता है और उसके क्या नहीं होते? अवाय इहा धारणा नहीं होते। यहाँ क्या कह दिया भाई? व्यंजन जो है वो नेत्र और मन से नहीं होता है। तो 2 ये कम हो गए इसमें से, 3 इसमें से कम हो गए और 12 ये रहे। तो टोटल कितने बन गए? 4 गुणा 1 गुणा 12 यानी कि 48। आ गया समझ में? बहुत ही आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद अब कोई प्रश्न पूछे कि भैया बताइए मति ज्ञान के कुल भेद कितने होते हैं? तो कैसे निकालेंगे? अभी पिछले सूत्र में कल देखा था कि अर्थ अवग्रह के कितने भेद? मति ज्ञान के कुल भेद कितने होते हैं? अर्थ अवग्रह के हमने निकाले थे 288। कैसे? ये हमने 6 किया था। क्यों 6 किया? 5 इंद्रियां और 1 मन। ये हमने चारों प्रकार की अवग्रह अवाय धारणा, ये 12। तो 288 तो हो गए अर्थ अवग्रह के। और व्यंजन अवग्रह के 48 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 8 16, 1 9 और 4 3, ये 336। 336 भेद आपके मति ज्ञान के कुल बन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से। तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपको संस्कृत के साथ में गणना भी आनी चाहिए, तभी तो आप और अच्छे से सीख पाएंगे, तभी तो आपको और अच्छे से अर्थ अवग्रह होगा। और धीरे धीरे जब मति ज्ञान होगा तो श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, धीरे धीरे आपकी श्रेणी बढ़ेगी। और एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप सभी को क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए पहले मति ज्ञान से समझना तो पड़ेगा
कि डायरेक्ट केवल ज्ञान हो, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक तत्वों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उस पर श्रद्धान कैसे होगा? श्रद्धान ही नहीं होगा तो उसके बाद फिर आगे आगे का ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र अगर धारण कर भी लिया तो अब पता नहीं वो सही चारित्र है या गलत चारित्र है। उसकी जांच करने के लिए आपको सम्यक ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी चारित्र करने का फायदा है। तीनों चीज़ें एक साथ होंगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तभी मोक्ष मार्ग है। आया आपके समझ में 19वां सूत्र? तो मति ज्ञान के कुल भेद कितने हुए? 336 भेद। यहाँ पे आपको क्लियर है ना? 4 इंद्रियां कौन सी हैं? लिख दें? 4 इंद्रियां कौन सी रह गई चक्षु के अलावा? स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण। चक्षु अब इसमें से हट गई, क्योंकि यहाँ इन्होंने मना कर दिया कि चक्षु इंद्रिय यहाँ पे लग गई तो वो भाई व्यंजन नहीं होगा। व्यंजन में चक्षु के बिना हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगला 19वां सूत्र देखते हैं। 19वां हो गया, 20वां सूत्र देखते हैं। यहाँ पर आपकी 19वें सूत्र तक मति ज्ञान की चर्चा पूरी हो गई। सम्यक ज्ञान के 5 भेद थे, मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्यय और केवल ज्ञान। पहला ज्ञान आपका मति ज्ञान पूरा हो गया। अब हम अगले सूत्र में 20वें सूत्र में आचार्य महाराज क्या ले रहे हैं? श्रुत ज्ञान की बात करने जा रहे हैं। यहाँ लिखें या इधर लिखें? इधर से लिखते हैं, मिटा दें इसको। ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया, यहीं से लिखेंगे 20वां सूत्र। सब लोग साथ साथ नोट करते चलिए अपने नोट्स में। श्रुत ज्ञान हमने पहले पढ़ा था कि मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है। सामान्य रूप से जितने भी जीव हैं उनको मति और श्रुत ज्ञान, जो सामान्य वाला श्रुत ज्ञान है कि जो मति ज्ञान से जाना उसको कुछ विशेष प्रकार से जान लेना, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग से बता रहे हैं, अभी यहाँ पर चर्चा हो रही है सम्यक ज्ञान वाले श्रुत ज्ञान की। अब यहाँ पर है ना, वैसे सामान्य रूप से जो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान है वो तो भैया एक इंद्रिय जीव को भी हैं, 2 इंद्रिय को भी हैं, मन के रहित हैं वो सारे की सारे मति और श्रुत ज्ञान उनको है ना। मच्छर मक्खी को भी है मति और श्रुत ज्ञान, परंतु कैसे हैं? स्वभाव से हैं, मन का प्रयोजन वहाँ उनके नहीं है। यहाँ हम सम्यक ज्ञान के भेदों में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जो मति ज्ञान के बाद जो श्रुत ज्ञान की चर्चा है, तो वो आचार्य महाराज इस सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। वो कौन से श्रुत ज्ञान की चर्चा होने जा रही है? अब वो जो आप अब पढ़ रहे हैं द्वादशांग जिनवाणी है ना, जो जिन धर्म है, जो अरिहंत भगवान द्वारा बताया गया श्रुत ज्ञान है, उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, जिसके द्वारा आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उस श्रुत ज्ञान की चर्चा यहाँ पर इस सूत्र में करेंगे। 20वें सूत्र में श्रुतम मति पूर्वम श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। द्वयनेक
द्वादश भेदम, यानी कि जो श्रुत ज्ञान है, पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। श्रुतम यानी श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम यानी कि मति ज्ञान पूर्वक होता है। यहाँ से लिया हमने द्व, फिर लिया यहाँ से अनेक, फिर द्वादश भेदम। द्व अनेक में से क्या निकले? दो शब्द निकले, द्व और अनेक। द्व अनेक जब संधि कर दी द्व प्लस अनेक की तो क्या बन गया? द्व प्लस अनेक। क्या क्या शब्द निकले इसमें? श्रुतम, मति पूर्वम, द्व, फिर निकला अनेक, उसके बाद द्वादश। उसके बाद भेदम, क्या क्या शब्द आए? श्रुतम, मति पूर्वम, द्व, अनेक, द्वादश भेदम। छोटे छोटे से शब्दों में ज़्यादा बात नहीं करते आचार्य महाराज, हमेशा से उनकी सूत्र शैली है इस पूरे तत्वार्थ सूत्र में। और अब हमें समझना है कि दो का मतलब भाई किस लिए बोला है, अनेक का मतलब किस लिए बोला है, और द्वादश का मतलब किस लिए बोला है। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम माने मति ज्ञान इससे पहले होता है। पूर्व माने पहले, मति ज्ञान होगा तभी श्रुत ज्ञान होगा, डायरेक्ट श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। द्व माने होता है दो, अनेक माने बहुत सारे अनेक, द्वादश माने होता है 12, 11 के बाद संख्या आती है 10, 11, 12। भेदम माने भेद वाला है। अब भैया क्या एक साथ तीन तीन भेद बोल दिए? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, 2 भेद वाला है, अनेक भेद वाला है, 12 भेद वाला है। ये क्या मतलब हुआ कि भाई 3 भेद कैसे हो सकते हैं किसी चीज़ के? हैं भाई 3 भेद कैसे हो सकते हैं? नहीं, बहुत ही गंभीर बात करिए, शब्द बचाएं। अब आप अन्य शास्त्रों से और अन्य आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं और आचार्य महाराज ने भी लिखी हैं तो उसके आधार से समझेंगे कि यहाँ 2, अनेक और 12 3 प्रकार से भेद क्यों बोले। श्रुत ज्ञान, दूसरा मति ज्ञान पूर्वक होता है, और 2 अनेक 12 भेद वाला है। क्या मतलब निकला? अर्थात श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी कि मति ज्ञान पहले होता है, श्रुत ज्ञान बाद में होता है। और श्रुत ज्ञान 3 प्रकार से भेद वाला है, अर्थात श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है,
पहले मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान पूर्वक पहले मति ज्ञान, पूर्वक का मतलब क्या हुआ, पहले मति ज्ञान होता है, अर्थात शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और वह यानी कि श्रुत ज्ञान दो अनेक और 12 भेद वाला होता है। अब ये 3 प्रकार से कैसे भेद हैं भाई, समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा समझने में आज आपको, और आपके सम्यक ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको पहले श्रुत ज्ञान का पता चलेगा तो श्रुत ज्ञान हो भी सकता है। तो क्या कहा आचार्य महाराज ने कि भाई श्रुत ज्ञान जो है वो 2 भेद वाला है। क्या, श्रुत ज्ञान 2 भेद वाला है। अब जो 2 भेद हो गए, उनमें जो पहला वाला ज्ञान है उसके अनेक भेद हैं और दूसरे वाले के 12 भेद हैं। इस प्रकार से ये वाक्य समझ में आराम से आ जाता है। क्या आया मतलब समझ में, श्रुत ज्ञान, शॉर्ट में बोला, ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अर्थात श्रुत ज्ञान के जो 2 बोला पहले इन्होंने, तो क्या मतलब निकला, श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं और पहले वाले के तो अनेक भेद हैं। पहले वाले के अनेक भेद हैं, जो अनेक वर्ड आया, और जो दूसरा वाला है उसके कितने भेद हैं, उसके मात्र 12 भेद हैं, और दूसरे वाले के 12 भेद हैं। अब पहला वाला भेद कौन सा है, श्रुत ज्ञान के, ये हम पहले से बता के चल रहे हैं, ये सामान्य श्रुत ज्ञान की बात नहीं हो रही है। अब ये सम्यक ज्ञान रूपी जो चर्चा चल रही है उस वाले श्रुत ज्ञान की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान है वो आपको सम्यक ज्ञान दिलाने वाला है। तो जो अरिहंत भगवान ने जो आपकी आत्मा रूपी जो सम्यक ज्ञान बताया है उस श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जिनवाणी के ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो वाले श्रुत ज्ञान के कौन कौन से 2 भेद आए, पहला अंग बाह्य और दूसरा अंग प्रविष्ट। आपने ये शब्द पहले भी हो सकता है अध्ययन में, प्रवचनों में सुना होगा। पहला अंग बाह्य और दूसरा अंग प्रविष्ट। अब अंग बाह्य के कितने भेद बोले, अनेक। अंग प्रविष्ट के 12। अभी देखेंगे कैसे। अंग बाह्य, इसके पहले वाले के कितने भेद हैं, अनेक भेद। अंग प्रविष्ट के कितने भेद, 12 भेद। अब ये अंग बाह्य अंग प्रविष्ट क्या होता है बताइए। अंग प्रविष्ट होता है द्वादशांग जिनवाणी। ये जो द्वादशांग वर्ड निकला वो कहाँ से निकला, इसी द्वादश से निकला। अंग प्रविष्ट का दूसरा नाम क्या है, द्वादशांग जिनवाणी, जिसको कहने में आता है कि जो
गणधर महाराज द्वारा बताई गई है। जो तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है उसमें जो उनके मुख्य गणधर होते हैं, जैसे जो वर्तमान में शासन नायक भगवान हैं भगवान महावीर, उनके गणधर कौन थे? गौतम गणधर। तो उन्होंने अपने ज्ञान के आधार से जो द्वादशांग के प्रवचन दिए उसको बाद में पूर्वाचार्यों ने ग्रंथ रूप में एक उसका संकलन किया आज के समय में। क्योंकि अभी हमारा क्या है कि हम सुनकर याद नहीं रख सकते। पहले कौन सी परंपरा थी? श्रुत परंपरा चलती थी कि गुरुओं ने जो शिष्यों को बोला वो शिष्यों को याद हो गया, उसके बाद आगे के शिष्यों को उन्होंने बोला, उसके बाद आगे के, इस प्रकार से कई हजार साल तक वही परंपरा चलती रही। परंतु एक काल ऐसा आया जब क्या हुआ? श्रुत पंचमी के दिन धरसेनाचार्य के द्वारा ये क्या कहा गया कि अब आगे की जो है लोगों की सुन के याद रखने की क्षमता कम होने वाली है। तो पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को सिखाया, पढ़ाया और फिर षटखंडागम ग्रंथ की रचना की गई। ऐसी दिगंबर मान्यता है गिरनार पर्वत पर। तो वहाँ से एक तरह से कहने में आता है कि लिखने की परंपरा शुरू हुई। उससे पहले जितनी भी द्वादशांग जिनवाणी थी वो सब क्या थी? वो सारी की सारी मेमोरी से अपनी श्रुत परंपरा से आगे आगे के शिष्यों को पास ऑन होती रहती थी। तो वो सब क्या थी? 12 प्रकार के भेद अंग प्रविष्ट के थे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा दिगंबर मान्यता में और श्वेतांबर मान्यता में फर्क आता है। श्वेतांबर मान्यता में कहते हैं कि अभी भी सारी की सारी द्वादशांग सुरक्षित है। उन्होंने श्रुत परंपरा के आधार पर कुछ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसमें उनके श्वेतांबर के बहुत सारे गुरु थे और उन लोगों ने फिर से दोबारा से द्वादशांग के सारे की सारे संकलन कर लिए और उनकी मान्यता के अनुसार द्वादशांग जिनवाणी में क्या है कि एक जो है छोड़ करके बाकी के सारे की सारे अभी उपलब्ध हैं। दिगंबर मान्यता के अनुसार सभी द्वादशांग में कुछ नहीं बचा। लास्ट वाली जो है उसका भी बहुत थोड़ा सा अंश आज के समय में बचा हुआ है और वही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना थोड़ा सा कि उससे भी हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, अपनी अपनी मान्यता का फ़र्क है। दोनों बातें अनेकांतवाद के सिद्धांत के अनुसार सही हो सकती हैं, कोई झगड़े की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो लेकिन जो मूल रूप से भेद है, अंग प्रविष्ट का अर्थ है 12 भेद और अंग बाह्य का मतलब है उसके अनेक भेद। अब अंग बाह्य का क्या मतलब? अनेक भेद कैसे हो गए? जो द्वादशांग जिनवाणी के आधार से जो गणधरों द्वारा बताए गए जो ग्रंथ थे उसके आधार से बाद के जो आचार्य रहे, जो अभी भी हमारे पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने इनके आधार को लेकर के समझाने की दृष्टि से छोटे छोटे ग्रंथों की रचना करी। उनके उस काल के हिसाब से या वर्तमान के काल के हिसाब से जो अर्थ किए, क्षेत्र काल परिस्थितियों के हिसाब से, वो सब अंग बाह्य हैं। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र है, अब आप बताइए ये तत्वार्थ सूत्र अंग प्रविष्ट है या अंग बाह्य है? ये अंग बाह्य है, क्योंकि ये भी उन बारे में नहीं है। उनके आधार से आचार्य महाराज उमा स्वामी ने इसकी रचना की है। तो ये अनेकों हो सकते हैं। आपके मंदिरों में हजारों शास्त्र आपको मिल सकते हैं, पांडुलिपियाँ मिल सकती हैं, प्रथमानुयोग के बहुत सारे ग्रंथ मिल सकते हैं, चरणानुयोग के मिल सकते हैं, द्रव्यानुयोग के मिल सकते हैं, करुणानुयोग के मिल सकते हैं। 4 प्रकार के नियोगों में बांटा गया है। वो सारे की सारे क्या हैं? अंग बाह्य हैं। जो मूल ग्रंथ थे
उनके नाम हमें आज भी पता हैं, परंतु सभी उसी मूल प्रति के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो वो सब कौन से थे? अंग प्रविष्ट। उन्हीं को क्या बोलते हैं? द्वादशांग जिनवाणी। अब अंग प्रविष्ट का मतलब क्या हुआ? अंग प्रविष्ट, इसका दूसरा नाम क्या हुआ? द्वादशांग जिनवाणी। गणधर द्वारा कही गई है ना, और आचार्य उनके बाद में जो आचार्य आए उन्होंने उनकी रचना करी और फिर गुरुओं द्वारा बताई गई, है ना। आगम भी बोलते हैं इसको, इसीलिए अरिहंतों द्वारा कहा गया। ग माने गणधर द्वारा रचा गया और माँ माने मुनियों द्वारा बताया गया। तो आगम वर्ड यहीं से निकला है। कई बार इसको जैन आगम भी बोलते हैं। द्वादशांग जिनवाणी, ये क्या है? अंग प्रविष्ट। उसके बाद अंग बाह्य का मतलब अंग प्रविष्ट के आधार से रचित अन्य अनेकों शास्त्र, यानी कि द्वादशांग जिनवाणी के आधार से, ये मिटा दें आपके लिए, कई ग्रंथों में द्वादशांग जिनवाणी के बारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आज हमारे पास मौका है। बहुत लोगों को उनके नाम याद रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपको वो 12 नाम आज लिखवा दिए जाएं, जिससे कि आप सभी लोग कम से कम आपके जो मूल 12 ग्रंथ हैं उनके नाम तो आपको याद होंगे। तभी अगले भवों में आपको वो सुनने को मिलेंगे अरिहंत भगवान से। इसलिए ये 12 नाम आपके अब लिखेंगे हम एक एक करके कि आखिर कौन कौन से हैं वो 12 प्रकार के जो नाम हैं। नहीं जी, ये भाई अंग बाह्य का मतलब है द्वादशांग जिनवाणी के आधार से रचित अंग प्रविष्ट, उसी को द्वादशांग जिनवाणी बोला। के आधार से अन्य अनेक ग्रंथ, ये कितने भी हो सकते हैं, इनकी कोई गिनती फिक्स नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला? इसके अनेक भेद हैं। अब आपके समझ में आ गया कि सूत्र का मतलब क्या है? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और श्रुत ज्ञान के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। लेकिन जो पहला है अंग बाह्य, उसके तो अनेक भेद हो सकते हैं, और जो दूसरा है अंग प्रविष्ट, आपको ये याद रखने हैं 2 वर्ड। अंग बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी मतलब जो बाद में बने, प्रविष्ट यानी कि जिसमें प्रवेश किया गया, जो मुख्य थे। प्रविष्ट यानी कि जो मुख्य हैं, जहाँ से एंट्री हो रही है, तो वो क्या हो गए? 12 हो गए। बाह्य माने बाहर वाले, यानी कि बाद वाले। तो वो कितने हो गए? अनेक बन सकते हैं, मुख्य रूप से 12 बनेंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ लगा, रचित अन्य अनेक ग्रंथ। अब हम लिखेंगे कि द्वादशांग के 12 नाम कौन कौन से हैं। आप सबको वो याद करने हैं, कल की कक्षा में आप सबसे पूछे जाएंगे। द्वादशांग के 12 नाम। पहला
आचारंग। आप सबको 24 तीर्थंकर तो बचपन से खूब रटाए जाते हैं, चिन्ह भी रटाए जाते हैं, 5 इंद्रिय भी रटाई जाती हैं, 5 पाप भी रटाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बाल बोध की कक्षाओं में सब सीखी होंगी। परंतु अब यो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको नया क्या सीखना है कि भाई मेन जो द्वादशांग है उनके कम से कम नाम तो पता हो, याद हो ना हो कोई बात नहीं, अभ्यास करेंगे तो याद भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। जब आप सभी लोगों से हमने देखा कि 18 सूत्र आपको 10 क्लासेज में जो 18 सूत्र कराए आपको सारे याद हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अभी आपकी किसी की मेमोरी वीक नहीं हुई है। आप अगर अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो आपको चीज़ें अभी भी याद हो रही हैं। तो इसका मतलब आपको द्वादशांग के नाम भी आप 2-3 दिन अगर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आचारांग, पहला कौन सा है? आचारांग। दूसरा सूत्रकृतांग, सुने तो होंगे नाम, ध्यान तो आ रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, पीछे से आवाज़ आ रही है कि याद भी हैं, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। कुछ लोगों को पहले से याद हैं, सब बहुत सम्यक ज्ञानी जीव हैं हमारी क्लास में, बहुत ही बढ़िया है, याद होनी चाहिए बिल्कुल। पूर्व भवों में भी आपको हो सकता है याद हो, पूर्व भवों का भी ज्ञान चला आ रहा हो सभी का। सूत्रकृतांग। तीसरा क्या है? स्थानांग। तीसरा स्थानांग। चौथा समवायांग। समवायांग। उसके बाद है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। छठवां ज्ञात धर्म कथा। छठवां कौन सा है? ज्ञात, नीचे र उड़ रहा है, ज्ञात्र, ताकि नीचे र उड़ रहा है, ज्ञात्र धर्म कथा। ये कितने हो गए आपके? 6 हो गए। 6 इधर लिख देते हैं। सातवां कौन सा है? उपासका ध्ययन। उपासका ध्ययन। ये सब आपको नोट्स में लिखने हैं, बहुत काम की चीज़ है ये द्वादशांग जिनवाणी के जो 12 नाम हैं। उसके बाद अंत है कृद दशांग। 8वां अंत है कृद दशांग। उसके बाद 9 नंबर पे कौन सा आपका द्वादशांग है? अनुत्तरो पपादिक दशांग। अनुत्तरो पपादिक दशांग। उसके बाद 10वें नंबर पर प्रश्न व्याकरणांग। प्रश्न व्याकरणांग। और 2 और रह गए आपके, घबराने की कोई बात नहीं है। विपाक सूत्र।
और 12वां दृष्टिवाद। दिगंबर मान्यता के अनुसार कहते हैं कि दृष्टिवाद जो 12वां है उसका भी बहुत थोड़ा सा भाग बचा है। श्वेतांबर मान्यता कहती है कि भाई दृष्टिवाद तो विलुप्त हो गया और बाकी के सारे अपने पास अभी भी सुरक्षित हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों की मान्यताओं को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा कि सारा द्वादशांग है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ लीजिए, जो यहाँ से पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ लीजिए। अब दिगंबर मान्यता के अनुसार क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दृष्टिवाद की कुछ चीज़ें बची हैं, तो दृष्टिवाद के हम 5 भेद और साथ में आज लिखेंगे और उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं वो भी लिखेंगे। फिर आज की क्लास में ये वाला सूत्र आज का पूर्ण हो जाएगा। जल्दी से देखते जाइए आप सामने जब तक हम मिटा रहे हैं। पहला बोलिए देख देख के, आचारांग। दूसरा सूत्रकृतांग। तीसरा स्थानांग। चौथा समवायांग। पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। छठा ज्ञात धर्म कथा। फिर सातवां उपासका अध्ययन। आठवां अंतःकृत दशांग। 9 नंबर पे अनुत्तरोपपादिक दशांग। फिर 10वां प्रश्न व्याकरणांग। 11 नंबर विपाक सूत्र। फिर अंतिम दृष्टिवाद। अब देखेंगे ये दृष्टिवाद जो है उसके कौन कौन से भेद होते हैं। दृष्टिवाद के भी 5 भेद होते हैं। परिक्रम सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका, है ना। ये भी आपको याद करने हैं क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार यही वाला बचा हुआ है। तो क्या बचा है, दृष्टिवाद के 5 भेद हैं। कौन कौन से, परिक्रम सूत्र, प्रथमानुयोग, कौन कौन से हैं, परिक्रम सूत्र, उसके बाद तीसरा प्रथमानुयोग, इसके 5 भेद में वर्तमान में बांटे गए। परिक्रम सूत्र रूप में और प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ हैं और पूर्व, और उसके बाद 5वां चूलिका, ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद बताया आचार्य महाराज ने कि पूर्व के फिर से 14 भेद हैं, क्योंकि अब इन सब में भी क्या बचा है, ओरिजिनल प्रथमानुयोग इत्यादि के ग्रंथ अभी नहीं बचे। अब पंचम काल में भी 2500 साल निकल गए हैं, तो अब क्या बचा है, पूर्व का भी थोड़ा सा भाग बचा है। तो अब वहाँ पर आएंगे हम कि क्या बचा है भाई। पूर्व के भी 14 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं 14 भाई। 12 तो आपको एकदम रट जाने चाहिए, उसके बाद की हम इतनी गारंटी अभी नहीं ले रहे, लेकिन आप नोट्स में लिखिए, ये भी आपको याद हो जाएं 14 भेद पूर्व के। तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, नहीं भी याद हो रहे कोई बात नहीं, आप इतना ज़रूर करिए कि ये 12 नाम आपको याद होने चाहिए तत्वार सूत्र में कम से कम। तभी आपको माना जाएगा, जब आपको नाम याद होंगे तभी तो आप उनका अध्ययन भविष्य में कभी किसी भव में ओरिजिनल द्वादशांग का कर पाएंगे। पूर्व के 14 भेद बताए हैं, कौन कौन से ये भी आप लिख लीजिए।
जितना लोग अभ्यास करके याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हो पा रहे, कुछ नाम कम से कम सुने सुने तो हों, तो इसलिए लिख अब इस लीजिए। पहला उत्पाद पूर्व। जब आचार्यों ने अपने ग्रंथों में सभी नाम दिए हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इनको लिख के रखें। दूसरा अग्रायणी पूर्व। अग्रायणी पूर्व। तीसरा वीर्यनुवाद पूर्व। वीर्यनुवाद। पूर्व। चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। अस्ति नास्ति वर्ड आपने जिन लोगों ने अनेकांत का सिद्धांत पढ़ा है वहाँ पर अवश्य सुना होगा। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। ये सब किसके भेद चल रहे हैं? श्रुत ज्ञान के भेद चल रहे हैं। 20वें नंबर का सूत्र चल रहा है आपका। 5 नंबर ज्ञान प्रवाद पूर्व। ज्ञान प्रवाद पूर्व। फिर सत्य प्रवाद पूर्व। उसके बाद 7वां नंबर आत्म प्रवाद पूर्व। 8वें नंबर पे क्या है? देखिए, हम आपसे असत्य नहीं बोलेंगे, हमें भी याद नहीं हो पाए हैं ये सारे सूत्र जो पूर्व के 14 भेद हैं, लेकिन हम भी आप लोगों के साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं और हम भी अरिहंत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सारी चीज़ें बहुत जल्द याद हो जाएं। इसलिए हम भी ये सब देख देख के ही आपको लिखाते हैं जिससे कि कोई गलती ना रह जाए। कर्म प्रवाद पूर्व। साथ साथ आप लोगों के हम भी अभ्यास करते रहेंगे तो जल्दी हमें भी याद हो जाएंगे। कर्म प्रवाद पूर्व। उसके बाद 9 नंबर प्रत्याख्यान पूर्व। फिर 10वां नंबर विद्यानुवाद पूर्व। उसके बाद कल्याणवाद पूर्व। 11 कल्याणवाद। 12 नंबर प्राणावाद पूर्व। और लास्ट है 13 नंबर क्रिया विशाल। क्रिया विशाल, हमारा नाम आ गया विशाल, क्रिया विशाल। और अंतिम 14 नंबर त्रिलोक बिंदुसार। ये आपने हो सकता है सुना हो, त्रिलोक बिंदुसार। नीचे की लाइन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? चेक कर लीजिए एक बार। जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर आज की आपकी कक्षा का समय हो रहा है। द्वादशांग जिनवाणी के 12 प्रकार हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंग प्रविष्ट, यानी जिसमें पहले प्रवेश किया।
उसके बाद इसके आधार से जो ग्रंथों की रचना करी उसको बोला अंग बाह्य, जो अनेकों प्रकार के हैं। मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान के 2 भाग, 2 और पहले वाले के 12 और दूसरे वाले के पहले वाले के अनेक और दूसरे वाले के 12, यानी कि अंग बाह्य के अनेक प्रकार हैं, अंग प्रविष्ट के 12। जल्दी से देखेंगे। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात धर्म कथा, उपासकाध्ययन, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद। क्यों स्पेशली खाली दृष्टिवाद लिया? क्योंकि दिगंबर मान्यता के अनुसार दृष्टिवाद का कुछ ही भाग बचा है, बाकी का अब बचा ही नहीं है। दृष्टिवाद के 5 भेद: परिक्रम सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। अब इसमें भी पूर्व के ही कुछ भाग बचे हैं, ये सारे भी ज़्यादा नहीं बचे। तो क्या मनाया कि भाई पूर्व के भी 14 भेद कम से कम पता होना चाहिए। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य अनुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाद पूर्व, क्रिया विशाल और त्रिलोक बिंदुसार। और आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको द्वादशांग जनवाणी के नाम और यथासंभव हो सके तो ये 14 पूर्व और दृष्टिवाद के 5 भेद आपको याद करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।